तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। देखिए, आज मेरा टॉपिक संख्याओं पर आधारित है। प्रश्न का या मेरा 13वां पार्ट होने वाला है, यानी 13वां भाग होने वाला है। तो ये 12वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर है, जो यानी कि बता दें कि 12वां भाग में क्वेश्चन नंबर है जो 65 तक का जो कंप्लीट सोल्यूशन दे चुके हैं। तो आज मेरा इस जो वीडियो में जो 13वां भाग होने वाला है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर है जो 13वां भाग में यानी कि 66 से जो आगे कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को बिना भगाए हुए आप जो शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और देखने के बाद है जो हमें यकीन भरोसा है कि आपको जो 100% है जो समझाने का है जो गारंटी लेते हैं। तो जो आपको जो 100% समझ में आएगा। तो देखिए, आपको अगर समझ में आएगा तभी जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो का जो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो के बीच में कहीं भी है जो स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए सवाल नंबर थे। और 66 क्या कह रहा है? 66 सवाल नंबर का है, दो ऐसी संख्या है, कह रहा है इसमें कि दो दो ऐसी संख्या है कि पहली संख्या के दुगुने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है। देखिए, कोई दो संख्या है जिसमें जो पहली संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या, इसमें कि पहली संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या के तिगुना जब करते हैं तो उसका योग जो मिलता है कितना मिलता है? 36 मिलता है। आगे कह रहा है पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगुना करते हैं तो उसका योग मिलता है 39 मिलता है। इसमें से छोटी संख्या बताना है। ठीक है, छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या को पता करना है। अब आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। दो संख्या है जिसमें जो पहली संख्या के दुगुने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 66 है। मान लीजिए यहाँ पे संख्या ए मान लीजिए। ठीक है, संख्या क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। ठीक है, पहली संख्या ए मान लिए, तो कह रहा है पहली संख्या के दुगुना कीजिए और दूसरी संख्या के तिगुना कीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या का दुगुना करेंगे तो ए इंटू दो कर देंगे तो हो जाएगा 2a। ठीक है, और दूसरी संख्या बी माने तो बी को तिगुना करना है तो 3 इंटू बी हो जाएगा 3b, और इसका योग करते हैं तो कितना मिलता है? 36 मिलता है। ठीक है, इसको जो इक्वेशन 1 कर सकते हैं, समीकरण 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्या समीकरण 1 है। ठीक है, आगे कह रहा है पहली संख्या के तिगुना और दूसरी संख्या का दुगुना। पहली संख्या का तिगुना तो 3 होगा, और दूसरी संख्या का दुगुना तो 2b होगा, और इसका योग जो आता है कितना आता है? 39 आता है, 39 आता है। तो हमको बताना है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या पता करना है। ठीक है, अब देखिए इसको छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से है जो हमारा ए को निकालना है तो बी को काटना पड़ेगा, और बी को निकालना है तो ए को काटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है जो यहाँ से ऐसा करते हैं कि ए को निकालते हैं, यहाँ पे है जो ऐसा करते हैं कि बी को निकालते हैं तो ए को काट देते हैं। ठीक है, बी को निकालते हैं तो ए को काट देते हैं, तो ए को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए को बराबर करने के लिए सबसे जो सिंपल उपाय यहाँ पे कि नीचे वाला ए का गुणांक को ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, और ऊपर वाला ए को गुणांक को नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा 3 दूना मिल जाएगा 6a मिल जाएगा, क्या 6a मिल जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा 3 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 3 तिया हो जाएगा 9 9 और b होगा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा? 36 18 18 का 8 और 3 3 9 1 10। अब हो जाएगा यहाँ से 3 दूना 6 6 प्लस, और हो जाएगा यहाँ से 2 दूना 4 4 b इक्वल टू 39 दूना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा? 39 दूना हो जाएगा 78, 9 दूना 8 9 दूना 18 और 3 दूना 6 7 78। अब इसको जो क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो ये से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 9 बी में से 4 बी घटेगा तो मिल जाएगा 5 बी। ठीक है, 5 बी। अब देखिए 8 में से 8 घट जाएगा 0, और 10 में से 7 घटेगा 3, और 5 से काट देंगे तो 5 6 30। यहाँ से बी का जो मान मिल गया कितना? 6 मिल गया। बी का मान कितना मिल गया? 6। अब बी का मान 6 मिल गया, तो हमको अब यहाँ से ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकलेगा? तो बी का मान 6 हो गया, कोई भी समीकरण में धर देंगे, यहाँ से जो निकल जाएगा ए का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना? 6 है। देखिए इसको पे धर देते हैं, तो बी का मान 6 है, तो यहाँ पे धरते हैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 36। ठीक है, एक बी का मान कितना है? एक बी का मान 6 है, तो 3 बी का मान कितना होगा? 18, तो 2a प्लस हो जाएगा 18। 18 कहाँ से आया? आपको है जो समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि एक बी का मान 6 है, तो ऐसा ऐसा 3 बी है तो 36 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 बी का मान हो जाएगा 18 इक्वल टू हो जाएगा 36, और यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 36 में से जो 18 घट जाएगा तो मिलेगा 18, और यानी हो जाएगा 2a इक्वल टू 2 से काट देंगे तो 9 दूना 18, ए का वैल्यू हो जाएगा 9, ए का वैल्यू हो जाएगा 9, और यहाँ से हो गया बी का वैल्यू 6। तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था? तो पूछा था इनमें से छोटी संख्या कौन है। तो देख सकते हैं ए और बी माने थे संख्या। ठीक है, ए और बी माने थे संख्या, जिसमें जो ए का मान है जो मिल गया 9 और बी का मान मिल गया 6। तो इसमें दोनों में से 9 और 6 में से कौन छोटा है? तो 6 छोटा है, यानी छोटी संख्या 6 है। तो छोटी संख्या हो गया 6, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन। आते हैं 66 के बाद सवाल नंबर 67 पे। देखिए सवाल नंबर 67 को पढ़ने जा रहे हैं। दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या का दो बार का मतलब दुगुनी। ठीक है, और दूसरी को तीन बार का मतलब तिगुनी। जोड़ने पर उसका योग करने पर 100 प्राप्त होता है। आइए सवाल को हल करते हैं। 67 सवाल नंबर। देखिए मान ली यहाँ पे पहली संख्या ए, क्या मान ली? ए, तो पहली संख्या का कह रहा है दो बार का मतलब 2a। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या का 3 बार, दूसरी संख्या का 3 बार, दोनों का जोड़ का योग आता है 100 होता है। दूसरी संख्या माने बी और 3 बार तो हो जाएगा 3b, और इसका जोड़ने पर योग आता है कितना? 100 आता है। समीकरण इसको 1 कर दिए। ठीक है,
आगे कह रहा है इसमें कि पहली संख्या का को 3 बार, दूसरी संख्या का 2 बार, पहली संख्या का 3 बार तो 3a हो जाएगा और दूसरी संख्या का 2 बार तो 2b होगा और इसका योग जो करते हैं तो योग करने के बाद मिलता है 120। कितना मिलता है? 120 मिलता है। समीकरण 2। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको जो क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है। a को निकालते हैं तो b को काटना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि b को काट देते हैं, अर्थात यहाँ पे a का मान निकालते हैं तो b को काटेंगे तो b का गुणांक को ऊपर, नीचे वाला गुणांक को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाला गुणांक को नीचे से गुना कर देंगे। ठीक है। समझिएगा, 2 से 2 दूना मिल जाएगा 4a प्लस 3 दूना मिल जाएगा 6b, हो जाएगा 100 इंटू 2 हो जाएगा बराबर में कितना? 200। 3 में 3 से गुना हो जाएगा तो 3 3 हो जाएगा 9a, 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो 6b इक्वल टू 12 3 36 360। माइनस 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 घटा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए प्लस माइनस बी बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4a में से 9a घटेगा तो माइनस में मिल जाएगा 5a। ठीक है। 5a मिल जाएगा और यहाँ से 200 में से 360 घटेगा तो मिल जाएगा यहाँ से माइनस में 160। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 5 से काट देंगे तो 5 3 15 और हो गया 1, 5 दूना 10 32। तो a का वैल्यू मिल गया यहाँ से 32 मिल गया। कितना? 32 मिला। ठीक है। a का वैल्यू 32 मिल गया तो आइए अब यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू 32 मिल गया, कोई भी समीकरण में धर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा b का वैल्यू। ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला पे धरते हैं तो 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना है? इक्वल में है 100। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 32 है तो a का वैल्यू 32, एक a का वैल्यू 32 तो 2a का वैल्यू कितना होगा? 64। 32 गुना 64 और यहाँ हो जाएगा 3b इक्वल टू 100। अब हो जाएगा 3b इक्वल टू 100 में से जाएगा 64 घट जाएगा तो 3b इक्वल टू हो जाएगा कितना? 36। 36 हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे तो यहाँ से b का वैल्यू जाएगा 12 3 36। यहाँ से देख सकते हैं कि b का वैल्यू प्राप्त हुआ 12 और a का वैल्यू प्राप्त हुआ 32। तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था? तो हमसे पूछा था कि बताइए बड़ी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे a और b माने थे संख्या। ठीक है। तो a और b संख्या माने थे तो a का वैल्यू 32 आया अर्थात, और यहाँ पे b का वैल्यू 12 आया तो a और b में बड़ा कौन है? तो 32 है। तो बड़ी संख्या कितना है? 32 है। तो देखते हैं सवाल का है जो आंसर कौन है इसमें? 32 यानी 67 का जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद 67 के बाद आते हैं सवाल नंबर 68 पे। अब देखिए सवाल नंबर 68 पढ़ रहे हैं। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या का मतलब हो गया पुराना संख्या। ठीक है। तो एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कर इसमें कि 63 क्या है? कम है। देखिए इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, इजी से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। 68 सवाल नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन पहला ऑप्शन है जो यहाँ पे मान लिया 29। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मान लिए कितना दिया है? पहला ऑप्शन 29 दिया, दूसरा ऑप्शन दिया है 92 और तीसरा ऑप्शन दिया है 74 और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि पता नहीं किया जा सकता है, पता नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसमें जो पांचवा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। पांचवा जो ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन आता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो ऑप्शन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो आंसर कह रहा है द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 क्या है? कम है। और अंकों का योग कितना? 11। देखिए पहले अंकों का योग चेक कर लेते हैं 11 आता है कि नहीं। देखिए इकाई 9 दहाई 2 तो 9 2 11 आ जा रहा है पहला में योग 11। दूसरा में इकाई 2 और दहाई 9 9 2 11 इसमें भी आ जा रहा है 11। तीसरा ऑप्शन में इकाई 4 और दहाई 7 7 4 11 तीसरा ऑप्शन में भी आ जा रहा है क्या? 11। यानी कि हमको 11 सभी स्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो अब है जो कह रहा है इसके जो द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अब देखिए समझिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे लेते हैं 29 को है जो बदलते संख्या तो ये इकाई 9 है और जो 2 दहाई है इसको बदल देंगे तो हो जाएगा इकाई के स्थान पर आ जाएगा दहाई और दहाई का स्थान पर आ जाएगा इकाई। तो दहाई कितना? 2 है तो ये हो जाएगा दहाई के स्थान पर, देखिए दहाई 2 है और इकाई 9 है तो दहाई का स्थान पर आ जाएगा 9 और इकाई का स्थान पर आ जाएगा 2। तो कम बोला था। ठीक है। यानी कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है? 63 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल मतलब पुरानी संख्या से नई संख्या क्या है? 63 कम है। तो कम है ये क्या है? अधिक आ रहा है। ठीक है। बोला है कम है जो प्राप्त संख्या प्राप्त हुआ, बदल लेना जो प्राप्त हुआ संख्या। ठीक है। और कहा इसमें कि मूल संख्या पुराना संख्या से 63 कम है। देख सकते हैं कम है, ये 29 से तो 92 है, ये अधिक हो रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे संख्या कितना है? 92। ठीक है। और इसको जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है। पलट देंगे तो 29 हो जाएगा। इकाई है 2 दहाई है 9 और पलट देंगे तो हो जाएगा दहाई इकाई हो जाएगा, इकाई दहाई हो जाएगा। तब देखते हैं डिफरेंस 12 में से घट जाएगा 9 9 तो 3 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ से 8 में से 2 जाएगा तो 6 63। ठीक है। तो 63 आया। तो कह रहा है इसमें कि
प्राप्त संख्या बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या 63 कम है। देखिए बदल दिए तो पहले जो मूल संख्या कितना था 92 और बदल दिए तो नई संख्या कितना आया 29। तब कह रहा है बदलने से प्राप्त संख्या 29 मूल संख्या से 63 कम है, तो कम है। ठीक है, कम क्या है, पहले था 92 अब है 29, तो कम तो है 63, यानी B4 बोल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए सवाल नंबर आते हैं 69 पर। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 है, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या निकालना है। देखिए सवाल नंबर है 69। ठीक है, 69 सवाल नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 64, 46, 42, 24। 64, 46, 42, 24 दिया है। ठीक है, तो इसके बाद इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस दिया है। ठीक है, नोट। अब देखिए यहाँ पे तरस में कि एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है और अंकों का योग कितना है 6 है। देखिए पहले चेक कर लेते हैं अंकों का योग 6 कौन कौन ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे 6, 4, 10, पहला तो सही गलती हो गया, अंकों का योग 6 नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 6, 4, 10, इसमें भी अंकों का योग 6 नहीं है, लेकिन बोला है अंकों का योग कितना होना चाहिए 6। अब तीसरा जो ऑप्शन देखते हैं अंकों का योग कितना 4, 2, 6 हो सकता है, और जो 2, 4, 6 ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। देखिए अब देखते हैं संख्या लेते हैं, अगर 42 इसको बदलते हैं तो ये हो गया 2 इकाई और 4 हो गया दहाई, तो बदल देंगे, यहाँ बदलने के बाद बोल रहा है तो बदल देंगे तो हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि इकाई हो जाएगा दहाई और दहाई हो जाएगा इकाई। तो कह रहा है जब बदलते हैं तो जो प्राप्त संख्या होता है मूल संख्या से पुराना संख्या से 18 अधिक है। देखिए नया संख्या पुराना संख्या से 18 अधिक है नहीं है, क्योंकि पुराना संख्या कितना मूल संख्या 42 है, मूल संख्या कितना है 42, और जो यहाँ पे नई संख्या कितना है 24। तो देखिए मूल संख्या से नई संख्या क्या है कम है, और क्वेश्चन बोला है अधिक होना चाहिए, ये भी क्या हो गया गलत। ठीक है, अब गलत हो गया तो इसको जांचते हैं, 2 हो गया 4, इसको बदल देंगे तो हो जाएगा 42। तो देखते हैं इसको घटा कर डिफरेंस करके, 42 में से घट जाएगा 24, यानी 12 में से 4 8 और 3 में से 2 1 18, तो बोला था 18 अधिक है, यानी कि D4 डॉट हो जाएगा क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग भी 6 और बदलते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक बोला है, तो 18 अधिक आ रहा है, यानी D4 डॉग हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसको है जो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो इसको जो ऑप्शन से बहुत है जो आसान से बन जाता है, वो आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 69 के बाद 70 पे। देखिए सवाल नंबर 70 को पढ़ रहे हैं। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 कम है, संख्या के अंक 1:2 है के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए 70 का सवाल का जो ऑप्शन से इसको बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A B C D ऑप्शन दिया है, तो ए में ऑप्शन दिया 36, बी में 63, सी में 48, 36, 63, 48 और डी में कह रहा है निर्धारित नहीं होगा, यानी कि निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें है ई में जो ऑप्शन है वो ई ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं कर इसमें कि द्विअंकीय संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। देखिए 36 है, अगर लेते हैं मूल संख्या 36 तो 36 को है जो यहाँ बदलते हैं तो हो जाएगा 36, और बदलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 36 को उल्टा हो जाएगा कितना 63 हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कम है। देखिए बदल दिए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कम है, अधिक आ रहा है। पहले मूल संख्या था 63, अब आ रहा है 63, तो क्या है ठीक है, पहले मूल संख्या था 36, अब आ रहा है कितना 63। ठीक है, तो क्या है कम है नहीं अधिक है, तो हमारा पहला क्या हो गया गलत हो गया, कम बोला था लेकिन आ रहा है अधिक, तो पहला क्या हो गया गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन को जांचते हैं, मूल संख्या कितना है 63 है, और बदल देंगे तो मिल जाएगा 36। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। 27 क्या है कम है, देखते हैं घटा के 13 में से 6 जाएगा 7 और 5 में से 3 जाएगा 2, 27 क्या है कम आ रहा है। ठीक है, 27 कम आ रहा है, यानी B4 क्या हो जाएगा बोल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है इसमें कि इसका जो अंक का अनुपात 1:2 है, 1 क्या है 2 है। ठीक है, तो इसका अंक का जो अनुपात है 1:2 है। ठीक है, 1:2 है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 63 है, 63 को काट देंगे तो हो जाएगा 2:1, इसको पलट देंगे तो 1:2 भी हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B4 बोल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को है जो अगर आप ऑप्शंस भी बनाते हैं तो आपको समय का क्या होता है बचत होता है, तो और जो इसको जो बेसिक से बनाते हैं तो इसका जो प्रोसेस जो आता है सोल्यूशन जो होता है इसका लॉन्ग जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को है जो अवश्य ही जो ऑप्शन से है जो बनाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो का सोल्यूशन है जो आपको अवश्य जो समझ में आया होगा, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और इसका जो अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को जो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन
और आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।